क्या आपको भी जब ग्रुप में बोलना हो, प्रेजेंटेशन देनी हो तो हाथ कांपने लगते हैं, पसीना आने लगता है और हार्ट बीट और फास्ट हो जाती है, और अगर आप इंट्रोवर्ट हो तब तो और मौत आने लगती है। दिस वॉज एग्जैक्टली मी। कुछ साल पहले तक मेरे भी एकदम सेम यही हाल था, बट टुडे इवन दो आई एम स्टिल एन इंट्रोवर्ट, आई कैन कॉन्फिडेंटली स्पीक इन एनी ग्रुप डिस्कशन, office meetings or in any presentation. So in this video I will share exact 5 methods जिससे मेरी speaking skills और confidence gradually improve हुआ। I will share the bonus tip as well जिससे आपके और भी ज़्यादा हेल्प होगी। तो मेक श्योर कि ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखें। और उससे पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हो देन हाय, माय नेम इज सोमा मेहरा एंड आई एम हियर टू हेल्प यू विद करियर गाइडेंस, जॉब प्रिपरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, पर्सनल ग्रोथ, बेसिकली वो हर चीज जो आपको सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेगी। तो अगर आप वो स्टूडेंट है जो खुद पे काम करना चाहते हैं, अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो दिस चैनल इज एक्जैक्टली फॉर यू। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू डोंट मिस एनी फर्दर वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। जस्ट इमेजिन, जब भी हमें पब्लिक में कुछ बोलना होता है तो हमारा 90% ध्यान कहाँ होता है? तो कुछ भी बोलने से पहले हमारे दिमाग में नॉन स्टॉप कमेंट्री चलते रहती है। कौन कौन मुझे देख रहा है, कोई हंस तो नहीं रहा है, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन तो सही है, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, और यही सारी चीज सोच कर फियर क्रिएट होता है और हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो इन सब चीजों पे फोकस करने की जगह हमें अपना फोकस अपने पॉइंट्स पे शिफ्ट करना है कि मुझे इस मीटिंग या प्रेजेंटेशन में क्या वैल्यूबल शेयर करना है। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट, फोकस ऑन द मैसेज। तो जब हमारा फोकस और इंटेंशन सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड करने का होता है तो हमारी नर्वसनेस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और एक ऐसी चीज जो मोस्टली सब इग्नोर करते हैं और वही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, तो जब भी उन्हें कहीं बोलने का मौका मिलता है वो नर्वसनेस में बिना कुछ स्ट्रक्चर किए बोलना शुरू कर देते हैं। एंड दिस इज आवर सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चर योर रिस्पॉन्स। तो इसके लिए हमें सिंपल सा CCW फ्रेमवर्क यूज करना है। और बिलीव मी, अगर आपने इस फ्रेमवर्क को समझ लिया तो इंटरव्यू, मीटिंग, प्रेजेंटेशन, ग्रुप डिस्कशन, हर जगह आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। तो इस CCW फ्रेमवर्क में सबसे पहला C स्टैंड्स फॉर कॉन्टेक्स्ट। तो जब भी आप कहीं अपना बात रख रहे हो तो सबसे पहले आपको कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। कॉन्टेक्स्ट मीन्स कि जिसके बारे में आप बात करने वाले हो उसका आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताना है कि आज आप इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हो, ताकि लिसनर्स को भी पता रहे कि आप कौन से टॉपिक में डिस्कस करने वाले हो। तो कॉन्टेक्स्ट में आपका जो भी टॉपिक होगा उसका आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है, यहाँ पे अभी डीप एक्सप्लेनेशन नहीं देने हैं। और नेक्स्ट C स्टैंड्स फॉर कंटेंट। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल मेन पॉइंट शेयर करना है, जितने भी आपके टॉपिक के मेन पॉइंट्स है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है। और उसके साथ आप सपोर्टिंग पॉइंट्स भी डाल सकते हो विथ रीजंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, और जो भी आपके आइडियाज है उसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पे आपको एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना है, वैल्यू प्रोवाइड करना है अपने ऑडियंस को। एंड लास्ट W स्टैंड्स फॉर रैप अप। तो अभी तक आपने जितने भी पॉइंट्स कवर किए, जो भी एक्सप्लेनेशन आपने दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स को शॉर्ट में कंक्लूड करना है, और जो भी लास्ट में आपका ओपिनियन है वो आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो। तो जब भी आप बोलने के टाइम ये CCW फ्रेमवर्क यूज करते हो तो आपकी बात और स्ट्रक्चर हो जाती है और क्लीन हो जाती है, और आप कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको क्या क्या बोलना है। एंड आई गारंटी कि ये फ्रेमवर्क आपको हर जगह काम आएगा। लेकिन आप चाहे कितने भी फ्रेमवर्क्स रेडी कर लो, अगर आपके पास सबके सामने बोलने का करेज नहीं है देन इट्स टोटली वेस्ट। एंड दिस इज आवर थर्ड पॉइंट, प्रैक्टिस करेज। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना फियर फाइंड आउट करना होगा कि क्या आपको स्टेज में जाने से डर लगता है कि कोई बुला न ले, या फिर आप बोलते बोलते बीच में भूल जाते हो, या फिर स्टेज में जाते ही माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, या फिर आप क्राउड देखकर ही नर्वस हो जाते हो। तो आपका डर क्या है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो जब आपको अपना डर पता रहेगा उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। और यहाँ पे खुद को इम्प्रूव करने के लिए वी हैव टू फॉलो ओनली 3 स्टेप्स। तो ये 3 स्टेप्स हमें फॉलो करना है। सबसे पहला कि आपको मिरर के सामने बोलना है। तो कोई भी आप एक रैंडम टॉपिक ले लो और मिरर के सामने बोलने का ट्राई करो। भी आपका कंफर्टेबल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में आप मिरर के सामने डेली 5 मिनट प्रैक्टिस करने का ट्राई करें, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। और जब आप अकेले में कॉन्फिडेंटली बोल लोगे तो कमिंग टू द सेकंड स्टेप, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में इवेंट होस्ट करने का ट्राई करें, और अगर आप ऑफिस में हो तो मीटिंग्स में कम से कम एक बार बोलने का जरूर ट्राई करें, चाहे वो छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना हो। तो अगर आप स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल्स। तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे जहाँ आपको बोलना होगा, तो मेक श्योर करें वो सारे अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करें और खुद को इम्प्रूव करें। एंड थर्ड स्टेप इज, कहीं भी आप जब बोल रहे हो तो 1-2 पॉइंट आप पहले से ही प्रिपेयर कर ले ताकि आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करो। और जब भी हम बोलने का ट्राई करते हैं हमारे ब्रेन में एक न्यू सिग्नल जाता है कि ये तो मैं कर सकता हूँ, और जब आप नेक्स्ट टाइम फिर बोलने का ट्राई करते हो तो वो आपके लिए और भी ईजी हो जाता है। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो ज्यादा लोग नहीं बताते, और इंट्रोवर्ट्स के लिए ये सबसे बड़ा रिलीफ है, दैट यू डोंट नीड हाई एनर्जी टू स्पीक इन पब्लिक। दिस इज आवर फोर्थ पॉइंट, दैट यू डोंट नीड हाई एनर्जी, योर काम इज योर सुपर पावर। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये बताया जाता है कि अगर आप स्टेज में हो तो आपका एनर्जी बिल्कुल हाई होना चाहिए, वॉल्यूम एकदम लाउड होना चाहिए ताकि आप ऑडियंस से एंगेज कर पाओ
बट ये ऐसा नहीं है, सबका बात करने का टोन तरीका डिफरेंट होता है, तो वो उनका स्टाइल है कि वो ऑडियंस से कैसे कनेक्ट करते हैं। जब वो लाउड रहते हैं तो ऑडियंस ज्यादा इंगेज करती है, वो उनका अपना स्टाइल है। आपका स्टाइल कम्प्लीटली डिफरेंट हो सकता है और आप काम कंपोज रह के भी अपने ऑडियंस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी और को देख के उनकी तरह बनने का आपको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आप अपने आप में यूनिक हो और आपका पर्सनालिटी बिल्कुल डिफरेंट है और इसी स्टाइल से आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो। नाउ लेट मी डिस्कस द मोस्ट पावरफुल ट्रिक्स जिससे आपका स्टेज डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो जब भी आप स्टेज में ग्रुप में बात कर रहे हो तो ऐसा कंसिडर करें कि आप 1 to 1 बात कर रहे हो, ना कि क्राउड में। एंड दिस इज अवर लास्ट एंड द फिफ्थ पॉइंट, कंसिडर यू आर टॉकिंग 1 to 1 नॉट टू अ क्राउड। ये एक मोस्ट यूजफुल मेंटल ट्रिक है, तो मेक श्योर कि ये पॉइंट आप पूरा ध्यान से सुने। तो जब भी हम पब्लिक में बोलने जाते हैं या स्टेज में बोलने जाते हैं तो सामने इतने सारे क्राउड देख के हमारा ब्रेन इमीडिएटली पैनिक मोड में चला जाता है। यहाँ पे हमें एक मेंटल ट्रिक करना है कि आपको क्राउड में देखना है कि आपके एज के कितने लोग हैं या फिर आपसे जूनियर कितने सारे लोग वहाँ पे हैं, और आपको बस 1-2 लोगों में फोकस करना है, 1 to 1 कनेक्ट करना है कि आप बस उन लोगों से बात कर रहे हो और आपको बस इमेजिन करना है कि आप बस उन लोगों से बात कर रहे हो। तो जब हम 1 to 1 कन्वर्सेशन करते हैं तो हम और कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। तो जब 1 to 1 कन्वर्सेशन होती है तो हमारा टोन न्यूट्रल हो जाता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स हो जाती है और हम और कॉन्फिडेंटली बोल पाते हैं। एंड वन प्रो टिप की, जब भी आप स्टेज में बोल रहे हो तो ऑडियंस से 2 से 3 सेकंड का आई कांटेक्ट जरूर करें, ताकि ऑडियंस को भी लगे कि आप उनसे पर्सनली बात कर रहे हो, और इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी नेचुरली बूस्ट होता है। तो ये था 5 मेथड जिससे एक इंट्रोवर्ट कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। तो ये वीडियो आप अपने इंट्रोवर्ट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। और इसके अलावा इफ यू वांट टू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन 30 days, देन आप ये वाले वीडियो चेक कर सकते हो।